हेलो दोस्तों, हम पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि IIIT दिल्ली से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है और सबसे पहले इन्होंने यहाँ बताया कि ये रेगुलर राउंड के लिए है एडमिशन और ये दिसंबर 2024 सेशन के लिए आवेदन है। यहाँ पर क्लिक केयर फॉर डिटेल्स पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ पर रोलिंग एडमिशन्स भी लिखा हुआ है और ये भी डिटेल्स हम आपको सभी एक एक करके दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये फुल टाइम वालों के लिए ही प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स और ये फ्रेश बीटेक स्टूडेंट है, ग्रेजुएट, वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। गेट की स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि IIIT दिल्ली के अंदर स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टाइपेंड भी दोस्तों अच्छा खासा मिलता है और IIIT दिल्ली के अंदर रिलैक्सेशन SC/ST PWD और ये BH वगैरह कंटेंट को इनको भी दिया जाता है और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी हुई है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई इशू आ रहा है तो। बाकी हम आपको एक एक करके डिटेल दिखा देते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिंक दी हुई है तो हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर पहले रोलिंग एडमिशन्स पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप रोलिंग एडमिशन वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट बता दी हैं: कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमन सेंटर एंड डिजाइन, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, ये कुछ सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और इंस्टीट्यूट फेलोशिप स्कीम बताई गई है यहाँ पर और वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट भी ऑपरेट किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, सभी के लिए अलग अलग है। तो CSC और ESC स्टूडेंट के लिए बताई गई है कि बीटेक हो, BE हो, MTech हो, MS ME, CS के अंदर, IT के अंदर, EC और EEE के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों CGPA होना चाहिए आपको 7.5 CGPA होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से, या 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और MA MSc CS IT EC EEE के अंदर आपके या बीटेक डिग्री के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, तो ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऊपर जो लिखी हुए हैं 70% वही इसके अंदर चाहिए। और MSc मैथमेटिक्स के अंदर है, उसके अंदर भी आपको एटलीस्ट 70% चाहिए होंगे, BSc और MSc दोनों के अंदर। तो और ये CB स्टूडेंट के लिए बताया गया है, तो इसके अंदर 6.5 CGPA बताया गया है, मिनिमम 60%, जो कंटेंट बीटेक बी फार्मा M फार्मा वगैरह से है तो ये लिखा हुआ है। और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी बताया गया है कि 70% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगी, ये यहाँ दिया हुआ है, इनके लिए 70% दिया हुआ है। तो ये देख लीजिएगा, जिसके अंदर भी आवेदन कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी जरूर देखिएगा क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट के पास में JRF होनी चाहिए, UGC से, CISR से, NBHM से या गेट्स क्वालिफाइड हो। एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताया गया है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली फैकल्टी मेंबर को आपको सेंड करनी होती है, तो आप कर सकते हैं। जो ये नेसेसरी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह है, पब्लिकेशन वगैरह है, इंटरव्यू के लिए जो भी है। और ये एडमिशन प्रोसेस भी यहाँ पर बताई गई है कि उसी एडमिशन ये इंटरव्यू के बेसिस पर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर email ID दी हुई है कॉन्टैक्ट करने के लिए उनसे। अब हम आपको बैक जाके ऊपर वाली डिटेल और दिखा देते हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है, वहाँ पर आपको और भी अच्छे से दी जाएगी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप जैसे ही बैग आते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लिक केयर फॉर डिटेल्स रेगुलर राउंड वाले पर, तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप, तो आपको यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो वो भी हम आपको एक एक करके दोस्तों दिखा देते हैं। तो ये आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट फिर से वही सेम सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। और जो कंटेंट क्वालिफाइड है UGC CISR JRF DST इंस्पायर DVT या फिर फ्रेश बीटेक स्टूडेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड वाले, उनको अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा। और गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ डिपार्टमेंट के अंदर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर ही नहीं है दोस्तों, तो बाकी आप देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो नीचे आप जब आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। रेगुलर और स्पॉन्सर्ड ये दो प्रोग्राम के लिए कैटेगरी बताई गई है। ये दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एलिजिबिलिटी पूरी शो हो जाएगी। तो ये सभी सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं: कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ह्यूमन सेंटर्ड, ये सभी के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और कुछ के अंदर दोस्तों ये नेट गेट की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा आप। तो वो हम आपको जैसे नॉर्मली यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिक्स के लिए बताया है कि UGC CISR NBHM DST और ये गेट का स्कोर चाहिए होगा, एटलीस्ट 400 आपका स्कोर हो। ऐसे ही इन्होंने कुछ के अंदर नहीं भी मांगा है, तो जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर जिन्होंने BTech BE MTech वगैरह MS वगैरह के अंदर डिग्री मांगी है मिनिमम 70% मार्क्स के साथ में। और दोस्तों यहाँ पर ये इक्विवेलेंट भी हो BTech वगैरह के अंदर भी, तो ये MSc के मैथमेटिक्स के अंदर है आपके 70% के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी के अलग अलग है, तो आप देख के ही अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों हम आपको वापस वेबसाइट पर लेके चलते हैं।
तो दोस्तों नीचे फाइनेंशियल सपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको 37,000 रुपये दिए जाते हैं 2 साल के लिए, बाकी 42,000 रुपये दिए जाते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। और एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दिया जाता है, तो 50,000 आपको दिए जाते हैं लैपटॉप वगैरह परचेज करने के लिए, और कंटीजेंसी 20,000 रुपये पर ईयर मिलती है आपको। और इंस्टीट्यूट ट्रेवल ग्रांट भी मिलता है, ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप वगैरह का भी मौका मिलता है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, और एडमिशन प्रोसीजर भी यहाँ पर नीचे बताया गया है। तो ये एडमिशन प्रोसीजर क्या है, रेगुलर वालों के लिए क्या है, तो 2 साइकिल के अंदर रहता है, फरवरी और अप्रैल वाला साइकिल रहता है, और ये सितंबर नवंबर वाला साइकिल रहता है। ये पूरा यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों ये एप्लीकेशन प्रोसीजर भी बताया हुआ है कि एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से आवेदन करनी है। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन कोई भी आवेदन नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। यदि आप 1 से ज़्यादा के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर फीस वगैरह भी बताई गई है कि 150 रुपये फीस रहने वाली है SC ST DA वालों के लिए, और 300 रुपये अदर कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और दोस्तों ये आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, और लिंक वगैरह आपको दिखी जाएगी, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर लेना है। और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात भी यहाँ पर दी गई है। तो ये 11 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। शॉर्ट लिस्ट जो किए जाएंगे उनकी लिस्ट 21 नवंबर को आ जाएगी, और इंटरव्यू उनका 30 से 13 दिसंबर के बीच में रहने वाला है, और रिजल्ट आपका 20 दिसंबर को आ जाएगा। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर रिसर्च एरिया बताया गया है, तो रिसर्च एरिया भी देख सकते हैं। तो सभी के लिए जैसे अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका रिसर्च एरिया देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर भी आप आवेदन करना चाहते हैं। इस प्रकार सभी के लिए अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप एक एक करके देख लीजिए, जिसके अंदर आवेदन कर रहे हैं वो सिलेबस भी यहाँ पर नीचे प्रोवाइड किया गया है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।